हमारा टॉपिक है मॉड्यूल 6 इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स। एक्सीडेंट और इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना। इसके अंदर हम 3 तरह के की लर्निंग पॉइंट सीखेंगे। वाई इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स, हाउ डू एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स हैपन, कैसे होते हैं, क्यों इन्वेस्टिगेट करना है, और इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की जाती है। ये 3 तरह के की लर्निंग पॉइंट्स हम इसके अंदर सीखेंगे। सबसे पहले पॉइंट की तरफ आता हूँ कि वो कहता है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स हैज़ रेज्ड योर अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क बिफोर हार्म अक्यूर्स। इस कोर्स के पहले हिस्से में शुरू के मॉड्यूल्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि रिस्क को इम्पोर्टेंस पड़ी कि रिस्क को कैसे ढूंढ के फिर उस रिस्क को किस तरह कंट्रोल करना है। किसी भी नुकसान होने से पहले, एक हादसा होने से पहले एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो इस इदारे के रिस्क को कैसे ढूंढता है और उनको कम करता है ताकि किसी भी तरह का हादसा पेश ना आए। एक सेफ वर्क इन्वायरमेंट फ्राहम करना एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। बहरहाल यहाँ वो आपको बता रहा है, लेकिन however sometimes things may go wrong, you need to know what to do on these occasions and how to learn from them। लेकिन कभी कभी चीज़ें फिर भी गलत हो जाती हैं। जैसे इस पिक्चर के मुताबिक नीचे एक बंदा पानी डाल के सफाई कर रहा था, उसने प्रिवेंट कंटेक्ट यूज़ किया, उसने मुकम्मल लेबल्स लगाए, वार्निंग पट्टी लगाई ताकि दूर से भी नज़र आए कोई भी इसमें से नहीं गुजरे, लेकिन फिर भी एक शख्स उसमें से गुजरा। ठीक है, तो ये क्या है, कभी कभी चीज़ें फिर भी गलत हो जाती है। तो इनसे हमने सीखना होता है कि हम किस तरह इसको बेहतर करें। फिर है इंसिडेंट। अब इंसिडेंट की डेफिनेशन बता रहा है, एन इंसिडेंट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज एन अनडिजायर्ड इवेंट दैट डज नॉट रिजल्ट इन हार्म बट हैज़ द पोटेंशियल टू डू सो। इंसिडेंट एक हादसा है, हादसे को बोला जाता है। कौन सा हादसा? जिसमें कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, बचत हो गई, हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, उस वाक़े को इंसिडेंट कहा जाता है। जिसमें हादसा हुआ लेकिन किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह नियर मिस, एन अनडिजायर्ड इवेंट विद दिस रिजल्ट में आल्सो बी डिस्क्राइब एज अ नियर मिस। नियर मिस कहा जाता है इंसिडेंट के अंदर जो एक शख्स है जिसके साथ वाक़या हुआ, उस शख्स के बाल बाल बच जाने को नियर मिस कहा जाता है और उस इवेंट को इंसिडेंट कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह आता है एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट कहा जाता है ऐसा हादसा या ऐसा वाक़या जो हादसा हो जाए जिसमें जानी या माली किसी भी तरह का नुकसान पहुंच जाए, उसे कहा जाता है एक्सीडेंट। अब इन दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ आ गई होगी, इंसिडेंट और एक्सीडेंट में। अब आगे चलते हैं। अदर रीजन टू इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स इंक्लूड, इनकी वजूहात क्या हैं? कलेक्टिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर नोटिफाइंग अथॉरिटीज़। जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, कानून हो गया, अदलिया हो गई, पुलिस हो गई, इनको इंफॉर्मेशन फ्राहम करने के लिए हम कलेक्टिंग करते हैं इंफॉर्मेशन। इसी तरह कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर इंश्योरेंस पर्पसेस, क्योंकि इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ होती हैं इदारे के लिए, इसी तरह एम्प्लॉयज़ की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है उनके लिए डाटा इकट्ठा करना। फिर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, फिर एक हादसे की सूरत में कितना एक नुकसान हुआ, कितना एक माली नुकसान हुआ, उसकी कॉस्ट लगाने के लिए। देन वो आपको बताता है कि हाउ डू एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स हैपन, कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट जो हैं ये होते किस तरीके से। अब आपको एक शख्स बता रहा है, ये शख्स एक इदारे में सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ एक ऑफिस के अंदर। अब बज रहे हैं 4 बजे का टाइम, छुट्टी का टाइम है 5 बजे। अब ये जल्दी भागने के चक्कर में, अब इसे पता है कि ना सर पे कोई कैमरे हैं, ना कोई चेक एंड बैलेंस है कि आके कोई देखेगा, और मैं 1 घंटा जल्दी निकल जाता हूँ। लेकिन अगर मैं फ्रंट डोर से गया तो वहाँ एडमिन है, देख लेंगे, क्यों ना मैं बैक डोर से फायर एग्जिट के गेट से बेसमेंट में जो है वेयर हाउस में, वहाँ से निकल के चला जाऊँ। किसी ने चेक करना तो है नहीं, तो कोई आके कैसे देखेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। होता क्या है कि वेयर हाउस में ऑलरेडी एक बंदा फोर्कलिफ्टर चला रहा है। अब ये सोच रहा होगा कि भाई मैं जल्द अज जल्द काम ख़त्म करूं। क्यों काम ख़त्म करूं? टाइम कम है, काम ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ी सी और स्पीड बढ़ा देता है। अब होता क्या है कि इसी चक्कर में दोनों का आमना सामना हो जाता है और एक हादसा हो जाता है। अब एक बंदा इंजर्ड हुआ। क्यों इंजर्ड हुआ आपके सामने? क्योंकि उसे ब्लॉक लगा। ब्लॉक कैसे लगा? ब्लॉक तो फोर्कलिफ्टर पे पड़ा था। अब एक इन्वेस्टिगेशन माइंड, सेफ्टी ऑफिसर,
ब्लॉक इसलिए लगा क्योंकि लोड ट्रिप हो गया। लेकिन एक लोड आखिर कैसे ट्रिप हो सकता है? क्योंकि फोर्कलिफ्टर स्किप कर गया। एक गाड़ी, मोटरसाइकिल, कोई भी फोर्कलिफ्टर, कोई भी गाड़ी वो कैसे स्किप करती है? उसकी दो वजूहत हैं, या तो उसमें ऑयल गिरा होगा या ब्रेक हार्ड होगी। अब मैं अपनी पहली वजह की तरफ देखता हूँ कि आखिर ऑयल कहाँ से आया, तो पता चला कि फोर्कलिफ्टर का अपना ऑयल लीक है, ठीक है। लेकिन अगर फोर्कलिफ्टर का अपना ऑयल लीक है तो क्या आया किसी ने इंस्पेक्शन की? नहीं की। अगर किसी ने इंस्पेक्शन नहीं की तो एक सुपरवाइज़र है जिसके पास इजाफी इख्तियारात हैं, क्या उसने ध्यान दिया? नहीं दिया। अब इस चीज़ को एक साइड के ऊपर कर दें। अब दूसरा पॉइंट था ब्रेक हार्ड लगाने का। तो ब्रेक हार्ड की दो वजह होती हैं, या तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा अचानक कोई सामने आ जाता है, तो इसलिए ब्रेक हार्ड लगाई जाती है। अब स्पीड ज़्यादा होने से क्या होगा? क्यों हो सकती है? काम का बंडल उसके पास बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई फोर्कलिफ्टर कोई रोड पे तो नहीं चला रहा था, एक इदारे के अंदर चला रहा था, ठीक है। तो एक बंदा काम जल्दी ख़त्म करने के, जल्दी करने के चक्कर में क्यों है? क्योंकि काम का प्रेशर है, टाइम कम है, काम ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन एक स्पीड लिमिटर रिमूव, अगर उसके अंदर कोई स्पीड लिमिटर ख़राब है या स्पीड लिमिटर रिमूव्ड है तो क्या उसकी भी किसी ने इंस्पेक्शन की? नहीं की। और अगर इंस्पेक्शन नहीं की तो क्या सुपरवाइज़र ने ध्यान दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया। अब तीसरी चीज़ आ जाती है। ये सारा कुछ तो था, मैंने जो वजूहत मेन जहाँ से बात स्टार्ट हुई जहाँ तक आई वो लिख के मैंने रख दी। अब आते हैं कि भाई ये बंदा यहाँ क्या कर रहा था? एक अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस जिसको लगी है वो कैसे आया यहाँ? उसका काम तो ऊपर सेकंड फ्लोर पे है। तो पता चला कि वो एक शॉर्टकट मारने के चक्कर में था। लेकिन एक बंदा शॉर्टकट क्यों मारेगा? उसके लिए तो सामने मेन डोर से भी रास्ता है, ये शॉर्टकट नहीं, ये तो बड़ा लंबा रास्ता है। वेयर हाउस में जाना, वहाँ से फायर एग्जिट से निकल के जाना, तो पता चलता है कि वो काम से जल्दी भागने के चक्कर में था। लेकिन एक बंदा इदारे के अंदर मौजूद और बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए काम से जल्दी भागने के चक्कर में तो कैसे कर सकता है ये? तो पता चला कि पुअर कस्टमर प्रैक्टिस, एक इदारे की पॉलिसी ही पुअर है, एक इदारे की पॉलिसी पुअर है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, तब जाके ये यहाँ तक बात पहुँची, ठीक है। अब आपके सामने पूरी कैजुअल ट्री आ गई इस इन्वेस्टिगेशन की। इसमें जो सबसे पहले वजूहत सिर्फ आप देखते हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करना वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इमीडिएट कॉज हैं, जो सबसे पहले आपको दिखते हैं, जो फ्रंट वजूहत, उसके पीछे बैक वजह क्या होती हैं जिस वजह से यहाँ तक बात आती है, अंडरलाइन कॉसेज और रूट कॉसेज, जहाँ से बात चली, जिस कमज़ोरी की वजह से अगले को मौका मिला। हमेशा कोई गलती की नहीं जाती, हम अब दूसरे को मौका देते हैं कि वो गलत करे, या हमारे साथ करे या इदारे में गलत करे, तो उसे मौका दिया जाता है। तो ये है इमीडिएट कॉज, अंडरलाइन कॉजेज और रूट कॉजेज, ठीक है। ये है आपका इस इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट का फर्स्ट पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जल्द अपलोड किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।